हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम प्लस यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, फाइनली आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स के बाद मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको अच्छे से शो कर देता हूं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आप बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से ऊपर लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22। समय आपको 3 घंटे देखने को मिल रहा है और कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। टोटल पूर्णांक यहाँ पर 100 दिया है, लेकिन आपका 70 नंबर का ही होता है क्योंकि आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद नोट करा है कि सभी खंड अनिवार्य, अर्थात आपको सारे खंड करने हैं। खंड क जो है आपका स्टार्ट होता है, इसमें आपको 15 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा और हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य में छत वर्षा संग्रहण सभी के लिए अनिवार्य है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर मैंने टिक किया है तमिलनाडु। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है वन संरक्षण से। इसके बाद टकसोल रसायन का संबंध है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो चीड़ से यहाँ पर सही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का संबंध है, तो यहाँ पर जो आपका तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र से, यही सही है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो उत्तराखंड में, यही सही ऑप्शन है। इसके बाद लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका नवीकरणीय है, ठीक है, यही सही ऑप्शन है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, खनिज तेल संसाधन है, तो अचक्रीय है, ठीक है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जल है, तो सर्वाधिक जल लवणी है। इसके बाद एजेंडा 21 का संबंध है, तो वह है आपका रियो डी जेनेरो से, ठीक है। इसके बाद कृषि का संबंध किस क्षेत्रक से है, तो प्राथमिक क्षेत्रक से है। इसके बाद जीडीपी का विस्तृत रूप है, तो सकल घरेलू उत्पाद, यही आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीयक क्षेत्रक का संबंध है, तो व्यापार से है। सामान्यतः विकास का मापदंड है, तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। इसके बाद बैंक का संबंध है, तो सेवा से। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर देशों की राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं, तो डॉलर में, यही सही ऑप्शन है। इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, जिसमें कि केवल आपको 2 ही प्रश्न करना है और सही ढंग से करेंगे तो हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, जैव और अजैव संसाधन क्या है, उदाहरण दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, जल दुर्लभता क्या है, कारण लिखिए। इसके बाद 18वां प्रश्न है, MBI क्या है, स्पष्ट करें। इसके बाद आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, जिसमें कि आपको हर एक प्रश्न 10 नंबर का दिखाई देगा। इसमें 2 ही प्रश्न आपको दोनों करना है और इसमें अथवा करके प्रश्न पूछा है तो एक एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो 19वां प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, किसी एक को समझाइए। इसके बाद 20वां प्रश्न है, विकास क्या है, विकास मापन में आय और अन्य मापदंड कौन कौन से हैं, स्पष्ट करें। अगर यह नहीं आता है तो अथवा वाला कर सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है, सभी क्षेत्रकों को स्पष्ट करें। इसके बाद आपका मानचित्र संबंधी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका मानचित्र से संबंधित प्रश्न है, उचित संकेत बनाकर निम्न को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। तो आपको उचित संकेत बनाकर इन्हें भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। कावेरी नदी को, सरदार सरोवर बांध को, जलोढ़ मृदा क्षेत्र को, मरुस्थलीय क्षेत्र को, चाय क्षेत्र को, ठीक है। इसके बाद आपका खंड ख जो है वह स्टार्ट होता है, इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला जो प्रश्न है वह बहुविकल्पी है, तो आपको कह रहा है जर्मनी की एकीकरण का मुख्य निर्माता कौन था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, किसी एक ऑप्शन को आपको करेक्ट जो है उसी को टिक करना है, अर्थात अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इटली की एकीकरण का मुख्य कर्णधार कौन था। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ओटोमन साम्राज्य का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, आपको उसी में से सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, बहुत ही आसान है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन कब हुआ, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद है, विश्व में महान मंदी का प्रकोप कब रहा, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व बैंक ने कब कार्य प्रारंभ किया, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर अच्छे से तैयारी होगी तभी आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। श्रीलंका को ब्रिटेन में स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सही ऑप्शन चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, किस देश में 2 समुदायों के बीच संघर्ष और टकराव देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 स्तर
या अधिक स्तर वाली सरकार कहलाती है? तो क्या कहलाती है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ और इसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। इसके बाद नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुत ही सरल है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद रक्षा, संचार, बैंकिंग किस सूची में है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद पुलिस, कृषि, व्यापार किस सूची में है? तो यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वह प्रारंभ होता है और इसमें हर एक प्रश्न आपका 2 अंक का है। तो स्टेट जनरल किसे कहते हैं? वियना कांग्रेस 1815 को समझाइए। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नारीवाद किसे कहते हैं? सत्याग्रह को स्पष्ट करें। साइमन कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं? असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले 4 सामाजिक समूहों के नाम लिखिए। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? इसके बाद सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? संघीय शासन व्यवस्था को समझाइए। तो यह आपका जो है अति लघु उत्तरीय के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए थे, जिसका उत्तर आपको हर एक प्रश्न का 2 नंबर का देखने को मिल जाएगा। यानी हर एक प्रश्न का जो अंक है वह 2 नंबर है। इसके बाद आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होता है और इसमें हर एक प्रश्न 5 अंक का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का आर्थिक विकास कैसे हुआ? इसके बाद नमक यात्रा की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। ठीक है, असरदार प्रतीक था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, सत्ता में साझेदारी के विभिन्न तरीके क्या क्या हैं? तो यह क्वेश्चन जो है आपका कुल हो गया, जो कि क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि सर क्वेश्चन पेपर लेकर आए सामाजिक विज्ञान का, तो फाइनली आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन पेपर लेकर आया और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।